Let f of x be a continuously differentiable function on the interval 0 to infinity such that f of 1 equal to 2 and limit t tends to x, t raised to 10 f of x minus x raised to 10 f of t, the whole upon t raised to 9 minus x raised to 9 equal to 1 for each x greater than 0. Then for all x greater than 0, f of x is equal to, अब ये लिमिट ध्यान से देखो, लिमिट t tends to x, t raised to 10 f of x minus x raised to 10 f of t upon t raised to 9 minus x raised to 9 is equal to 1. ध्यान से देखो, यहां पे t tends to x है, तो if we replace t by x, तो this will become x raised to 10, मतलब जहां जहां t है, जहां जहां t है वहां पे हम लोग x रिप्लेस करेंगे. So we get t raised to 10 will become x raised to 10, x will remain as it is, f of x minus x raised to 10, replace t by x, you will get f of x, replace t by x, you will get x raised to 9 minus x raised to 9. ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, तो ये 0 बाय 0 टाइप है. तो जब भी लिमिट्स 0 बाय 0 टाइप आएगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप आएगा, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल और ऑल्सो नोन एज लॉपिटल रूल और एलएच रूल. अब ये रूल में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे. एज पर लॉपिटल रूल, limit x tends to a, f of x upon g of x is equal to limit x tends to a, f dash x upon g dash x. So we will differentiate the numerator and denominator individually. अब एक बात का ध्यान देना, यहां पे t tends to x है, तो जो एरो के लेफ्ट में रहता है ये वेरिएबल रहता है, और जो एरो के राइट में है वो कांस्टेंट रहता है. तो यहां पे t वेरिएबल है और x कांस्टेंट है. So we will differentiate numerator and denominator with respect to t. तो देखो क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू x, f ऑफ x कांस्टेंट है क्योंकि x कांस्टेंट है, एंड t रेज टू 10 का डेरिवेटिव विल बी 10 t रेज टू 9 माइनस x कांस्टेंट है, सो x रेज टू 10 विल बी एज इट इज, and derivative of f of t can be denoted by f dash t. Denominator में derivative of t raised to 9 will be 9t raised to 8 minus x is constant, so x raised to 9 is constant, so derivative will be 0. This is equal to 1. अब ध्यान से देखो, अभी ये 0 by 0 टाइप नहीं है, तो यहां पे we will be replacing t by x, तो जहां जहां t होगा replace x, तो we get f of x 10, t के बदले x रिप्लेस करेंगे, तो this t raised to 9 will become x raised to 9 minus x raised to 10. यहां भी हम लोग t के बदले x रिप्लेस करेंगे, तो वी गेट f डैश x अपॉन 9, replace t by x, we get x raised to 8 equal to 1. So 10 x raised to 9 into f of x minus x raised to 10 into f dash x is equal to 9 x raised to 8. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ध्यान देना, जब हमने यहां पे t को x से रिप्लेस किया, लिमिट निकल गया. नाउ वी कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय x raised to 8, तो ये हो जाएगा 10 x raised to 9 में से x raised to 8 गया, एक ही x बचा f of x माइनस x raised to 10 में से x raised to 8 गया, बचा x स्क्वायर इक्वल टू.
So we got this relation 10x into f of x minus x square into f dash x equal to 9. अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से f of x कैसे मिलेगा, बिकॉज वी आर टोल्ड टू फाइंड f of x. ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है. फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज प्रेजेंट. सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे वी कैन अज्यूम लेट y बी इक्वल टू f of x. So dy by dx is equal to f dash x. So we get 10xy minus x square dy by dx equal to 9. Shifting all the terms to the right hand side, minus x square dy by dx will become plus x square dy by dx. 10xy will become minus 10xy. 9 is already on the other side, plus 9 is 0. So x square dy by dx is 10xy minus 9. ये दोनों टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 10xy बिकेम 10xy एंड 9 बिकेम माइनस 9. अब सोचो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले चेक करो वेदर दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नो, दिस इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बिकॉज 10xy के साथ माइनस 9 है, तो ये x और y को अलग नहीं कर सकते. अगर सिर्फ 10xy होता तो यू कुड हैव सेपरेटेड x एंड y. अब चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं है. यहां पे x का पावर 2 है, मतलब डिग्री इज 2. यहां पे x का पावर 1 है, y का 1 है, मतलब डिग्री इज 1 प्लस 1 2, लेकिन यहां 0 है. तो एवरी टर्म इज नॉट ऑफ सेम डिग्री, सो इट इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे केस में ज्यादा करके पॉसिबिलिटी होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद करो कौन से फॉर्म है. देयर आर टू फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वन इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q, जहां पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट, या तो फिर dx by dy प्लस px इक्वल टू q, जहां पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट. तो ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले dy by dx में से x स्क्वायर हटाना है. सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x स्क्वायर, वी गेट फर्स्ट टर्म में से x स्क्वायर हट जाएगा, dy by dx इक्वल टू 10xy by x स्क्वायर माइनस 9 by x स्क्वायर. x cancels. So dy by dx equal to 10y by x minus 9 by x square. 10y by x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो. So dy by dx minus 10 by xy equal to minus 9 by x square. तो ये 10y by x square से लिखा 10 by xy. तो ध्यान से देखो ये वो फॉर्म हो गया dy by dx प्लस py इक्वल टू q. यहां पे यू कैन सी p इज माइनस 10 by x, q is minus 9 by x square. Therefore, the equation is linear differential equation, where p is minus 10 by x and q is minus 9 by x square. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx. So integrating factor will be equal to e raised to integral of pa minus 10 by x dx. Minus 10 बाहर आएगा, integral of 1 by x dx. So integrating factor is e raised to minus 10, integral of 1 by x log of x है, और ये log का बेस e है, या we can also write e raised to minus 10 ln x means natural logarithm और log to the base e. अब लॉ ऑफ लॉगरिथम से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 10 को रेस कर देंगे यहां पे. तो वी गेट e रेज टू
log to the base e x raised to -10. इसमें ये e और log हट जाएगा, you will get x raised to -10. This is integrating factor. अब e और log कैसे हटा? ये एक फॉर्मूला है, एज अ फॉर्मूला याद रखो, e raised to integral of log to the base e x is equal to x. This follows from this law, a raised to log x to the base a is equal to x. If a number is raised to log which has base same as the number, then the result is the term along with log. Yif is equal to integral of q into if dx plus c. So y into if हमको मिला x raised to -10 equal to integral of q है -9/x² into if है x raised to -10 dx plus c. So yx raised to -10 is -9 बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करो, दो सेम बेसिस डिवाइडेड है तो इंडाइसेस विल बी सबट्रैक्टेड. सो -10 -2 -12 dx plus c. So yx raised to -10 is -9. X raised to n का इंटीग्रल is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So x raised to -12 plus 1 -11 upon -11 plus c. y x raised to -10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे अपॉन x raised to 10 इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा 9/11 और ये x raised to -11 को भी डिनोमिनेटर में लेंगे अपॉन x raised to 11 प्लस c. ध्यान से देखो, सब आंसर्स में x raised to 10 ऊपर है, मतलब x raised to 10 का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. So what we have to do is multiply throughout by x raised to 10. आएगा y upon x raised to 10 into x raised to 10 equal to 9 upon 11 x raised to 11 into x raised to 10 plus c into x raised to 10. ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू, यहाँ पे x raised to 10 कैंसिल हुआ, यहाँ पे x raised to 10 निकल गया तो एक ही x बचा, 9 upon 11 है प्लस c x raised to 10. अब यहां तक अगर तुम लोग कंपेयर करोगे ना तो तुमको आंसर समझ जाएगा क्या है. 9/11x, यहाँ 9/11x है नहीं, -9/11x है, यहाँ 9/11x है नहीं, -9/11x है, यहाँ 9/11x है नहीं, यहाँ 9/11 के साथ x raised to 10 है, तो एक ही आंसर का पॉसिबिलिटी है बी. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. बट लेट अस सी हाउ वी गॉट दैट 13/11 इन प्लेस ऑफ सी. अब हम लोग यहां तक पहुंचे, y is 9/11x plus cx raised to 10. बट याद करो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, y इक्वल टू f of x. सो f of x इक्वल टू 9/11x plus cx raised to 10. अब हमको यहां पे c का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कंडीशन ध्यान से देखो, f of 1 is equal to 2. तो पुट x इक्वल टू 1. सो f of 1 इक्वल टू 9/11 into 1 plus c into 1 raised to 10 और f of 1 का वैल्यू इक्वल टू 2 दिया हुआ है. सो 9/11 plus c equal to 2. So c will be equal to 2 minus 9/11. So c equal to 11 LCM लेंगे, तो 2 into 11 22 minus 9 into 1 9. तो c is 13/11. तो देखो c का वैल्यू हमको मिल गया 13/11. अब c का वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, तो f of x is 9/11x plus 13/11 x raised to 10. So the correct answer is option B.